आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव के संबंध में सेवानिवृत्त डीजी श्री MW अंसारी, जो IICC के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उनका क्या मानना है, आइए जानते हैं कि उनकी क्या राय है। सर, आप इतने सीनियर लोग हैं IICC के, तो आप खुलकर किसी का सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, किसी खास का? देखिए, ऐसा है कि मैं वहाँ पे दिल्ली में नहीं हूँ मैं, और मैं तमाम अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो भी बेहतर है, मैं उसकी बात करूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो लोग 20 साल से हैं उनको नहीं होना चाहिए, और फिर उसके साथ साथ में एक ऐसा पैनल है जिसका के ताल्लुक जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से है, तो मैं समझता हूँ कि ये संघियों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। और अब रहा सवाल, जो उसमें अच्छे लोग भी हैं, तो मेरा कहना है कि उन्होंने 20 साल तक क्या काम किया, मेरा एक ये प्रिंसिपल स्टैंड है। दूसरा ये है कि जो भी कोई कैंडिडेट वहाँ पे जीत के आता है, उसको चाहिए ये कि जो है 5 साल से उसको रिड्यूस करके 3 साल पे या 4 साल पे मैक्सिमम उसको कर देना चाहिए। कोई ऐसा कैंडिडेट जो बहुत अच्छा हो उसको भी अकोमोडेट किया जाना चाहिए। मैंने तमाम जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स या वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो कि रोज ऑन एवरेज जो 10 से 15-25 टेलीफोन मेरे पास आते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप जो है जितने भी लोग कैंडिडेट्स हैं, 72 या 75 कैंडिडेट्स हैं, उनको सबको किसी न किसी कमेटी में आप अकोमोडेट कीजिए और देखिए कि लोग क्या काम कर सकते हैं और उनको टास्क दीजिए। ये मेरा कहना है। अब रहा सवाल कि आप जो बार बार जो आप पूछ रहे हैं कि आप जो है सिराज कुरैशी साहब का और ये तालीकोटी का क्यों अपोज, मैं किसी का अपोज करने वाला नहीं करने वाला क्यों हूँ मैं। हम तो ये कहते हैं कि ये लोग जो है उनसे जुड़े हुए हैं, इनका पूरी इनकी विचारधारा, जो सोच है, जो फिक्र नज़रिया है, मैं उसके सख्त खिलाफ कर रहा हूँ। मैं तमाम ऐसी मुसीबतें आई हैं पिछले 10 साल में, इनके द्वारा उस प्लेटफॉर्म को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। तमाम जो है देखा जाए तो जो हमारे तबलीगी जमात के लोग थे उनको उठा के बंद कर दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। आज जो है मॉब लिंचिंग के लेके तमाम लॉज बना के UAPA के साथ को लेके NRCCA को लेके ये सब हुआ है। आप सिराज कुरैशी और डॉक्टर माजिद का मैं सिराज कुरैशी माजिद साहब का नहीं है, मेरा ये आइडियोलॉजिकल, मेरा उनसे डिफरेंसेस है। मेरा ये जाती राय है कि अगर इनके हाथ में चला जाएगा तो फिर क्या होगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो लेसर नोन जो कैंडिडेट्स हैं, जिनको कि जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, उनको चाहिए कि जो भी बेस्ट कैंडिडेट है, चाहे सलमान भाई हो, सलमान साहब हो, चाहे आसिफ हबीब हो, चाहे अफजल अमानुल्लाह हो, बाकी लोगों को उनके फेवर में बैठ जाना चाहिए। उनका वोट जो है उनके अपने जो वोट्स मिले हुए हैं उनके फेवर में ट्रांसफर करना चाहिए। इनका वोट्स जो है बर्बाद नहीं होना चाहिए, वोट का स्प्लिट नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिराज कुरैशी साहब जो है, आज आपको मालूम नहीं है, मेरे पास लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं कि सिराज साहब जो है जात बिरादरी लाइन पे वोट मांग रहे हैं, फिर उसके साथ साथ वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि मैं पसमादा हूँ। मैं आज 2 साल पहले हैदराबाद में आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो है पसमादा किया, नाम लेकर कहा कि इनके साथ गुमजाती हो रहा है। 72 मिनिस्टर से आप उसके साथ में यही वो पार्टी, इनके साथ 240 पे एक भी तो मुस्लिम MP नहीं है। भाई अगर इनको इतनी हमदर्दी है तो टिकट उनके आबादी की तरह से क्यों नहीं देते। हमारा कहना यह है कि ये एलीट ग्रुप का ये प्लेटफॉर्म और फोरम है, लोगों को अपनी जो है वोट्स जो कास्ट करने वाले हैं उनको बहुत ही जुडिशियसली, ऑब्जेक्टिवली और उसके बाद रैशनली उनको देखेंगे तो हु इज द बेस्ट एंड हु इज गोइंग टू डिलीवर द बेस्ट। ये अगर नहीं होगा तो ये भी इंस्टीट्यूशन चला जाएगा। स्टेट का अगर नॉर्थ इंडिया का जहाँ पे BJP रूलिंग स्टेट्स हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बचा है। आप उर्दू अकेडमी की देख लीजिए, स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन को उठा के देख लीजिए, हज कमेटी को देख लीजिए, तमाम ये बर्बाद हो रहा है। इन्होंने क्या किया है कि पिछले 10 सालों में आप उत्तराखंड में उठा के देख लीजिए कि कम से कम 300 कमरे और मदारी उन्होंने डेमोलिश किया, 40 कमरे बुलडोज कर मकानों को बुलडोज कराया गया। ये कौन है? पसमादा के लोग हैं। लोग जो है ये सिराज साहब या जो लोग हैं क्या कर रहे हैं कि जात के लाइन पे, बरादरी के नाम पे और इमोशनल ब्लैकमेल करके लोग जो है वोट मांग रहे हैं। हमारा ये कहना है कि इस अदारे को बचाया जाए, और बचाने का एक ही तरीका है कि एक ऐसा आदमी को ले आया जाए जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कम्युनिटी के लिए ये बताइए। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, मैं आपकी बात जो है, आप जो सवाल करना चाहते हैं ना कि भाई किसको होना चाहिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो बेस्ट कैंडिडेट होना चाहिए, ये मेरा कहना है। सलमान खुर्शीद और आसिफ हबीब में से कौन बेहतर है, आपकी क्या राय है? सिलसिले में बताइए। अच्छा गया कि इस तरह की बात सवाल नहीं जवाब दिया सकता है। हाँ,
वो भी बहुत सीनियर हैं, और आसिफ हबीब साहब ने भी झंडा उठाया था बाकायदा, उन्होंने साल भर से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको ये तो वोटर्स को, जो स्टीम मेंबर्स हैं, जो रिस्पेक्टिव मेंबर्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई हु इज द बेस्ट। हमारा ये कहना है कि जो लेसर नोन है, जो कि वोट काटने का काम कर रहे हैं, उनको किसी न किसी के फेवर में सेंटर करना चाहिए। मैं कुल मिला के ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा स्टैंड ये है कि कोई भी ओल्डीज और क्रॉडीज जो है वहाँ पे नहीं आना चाहिए। नंबर 1, लोगों को ये खुद सोचना चाहिए कि हु इज द बेस्ट। उसके साथ साथ में किसी एक पैनल का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, किसी भी एक पैनल का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। सभी पैनल से जो बेस्ट है उनको लेना चाहिए। जो पुराने सीनियर मेंबर्स हैं, बल्कि मैं तो आपके नाम लेना चाहूँगा, जैसे जफर महमूद है, यामिन कुरैशी हैं, और उसके अलावा जो भी कमाल फारूकी साहब वगैरह हैं, साइद ख्वाजा साहब हैं, भाई जो बेस्ट है उनको हर एक पैनल से लीजिए, आप हर एक पैनल से लीजिए। और हमारी बात कहने कहानी की बात नहीं, इसमें तो सभी एक तरह से बड़ा हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली के अंदर रहते हैं, मैक्सिमम वोट जो है दिल्ली एनसीआर का है। तो ये तमाम जो है हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास तमाम समाजी और सियासी शऊर है। जो बेस्ट है उसको ये लोग देख के ले आए, लेकिन संघियों से उसको बचाया जाए। क्यों कि ये कानून खुद बना रही है। मैं तो ये कहते हैं कि हम ही से काम लिया जाएगा, हमारी ही तबाही का हमें मालूम है, हम पे मेहरबान क्यों हैं। भाई ये उठा के देखिए कि ये जो संघी लोग हैं क्या किया पिछले सन 14 से लेकर 10 साल तक हमारे साथ क्या हो रहा है। कोई आवाज़ बुलंद करने को तैयार नहीं है, आप उन्हीं के हाथ में देना चाहते हो। मेरा सिर्फ ये कहना कि साहब हाईली क्वालिफाइड है। ये तमाम लोग जो है, जो आरएसएस से मतलब मंच से जुड़े हुए हैं या बीजेपी जुड़े हुए हैं, इनका कहीं न कहीं बिजनेस स्टेक होल्डर्स है, और इनका कहीं न कहीं कोई मफाद है जिसको जुड़े हुए हैं। ये मैं आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि तमाम स्टीम मेंबर्स को जो है सोच समझ के अपना वोट देना चाहिए। जो बेस्ट कैंडिडेट हो उसको देना चाहिए, वोट का स्प्लिट नहीं होना चाहिए, और कम से कम जो 20 साल से वहाँ पे हैं उनका सबका उन्हें बाइकाट करना चाहिए। उसमें अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन चूंकि उनके साथ रहे तो उनको